हेलो, वेलकम इन मिशन स्टडी। अभी हम क्लास 8 के साइंस जो है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ा और यहाँ तक पढ़े थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक, जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज हमने ये देखा था। अब इसको हम डिटेल्स में अब पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इसको। The preparation of soil is the first steps before growing a crops. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soils and loosen it. प्रिपरेशन जो है सॉइल का प्रिपरेशन का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्रॉप्स को उगाने से पहले वो ये होता है कि उस मिट्टी को पलटकर उसे ढीला कर देना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल्स। ये क्या करता है, रूट्स को सॉइल्स के डीप तक जाने में मदद करता है। द लूज सॉइल्स अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई does the loosening of soil allows the roots to breathe easily। अब क्या करता है ये जो है जो मिट्टी को ढीला और हम पलट देते हैं, इससे रूट्स आसानी से मिट्टी के अंदर तक चला जाता है और वो उसे सांस लेने में मदद होता है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर हम मिट्टी को लूज़ क्यों करते हैं और रूट्स को सांस लेने में जिससे कि आसानी हो, हम ऐसा क्यों करते हैं। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soils. The organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soils and add humus to it. But why the soils needs to be turned and loosened? जो ये मिट्टी को जो ढीला करते हैं उसमें मौजूद अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स जो होते हैं, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको मिट्टी के ढीला करने पे उसे ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में उसे मदद मिलती है। और इस ऑर्गेनिज्म को यानी कि अर्थवर्म्स को और माइक्रोब्स को जो है वो किसानों का मित्र भी कहा गया है। अब प्रश्न ये आती है कि हम मिट्टी को जो है वो ढीला और पलटते क्यों हैं। Since only a few centimeters of the you have learned the previous classes that the soil contains minerals, waters, airs, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soils. These nutrients are again absorbed by plants. कह कि तुमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स, वाटर्स, एयर्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जो और इसके अलावा भी जो डेड प्लांट्स होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर वो मिट्टी में मिल के रहते हैं। इस तरीक़ा से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, जो वापस प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल्स सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ ड्यूरिंग द लूजनिंग ऑफ सॉइल्स brings the nutrients rich soils to the top so that plants can use these nutrients। अब कह रहा है क्या, जो इस चूँकि कुछ ही सेंटीमीटर्स जो होते हैं वो मिट्टी के ऊपर के लेयर्स जो होते हैं वो प्लांट के ग्रो करने के लिए ग्रोथ में मदद करता है, यानी ग्रो करने के लिए होता है। और इस तरीक़ा से हम जब मिट्टी को पलट कर उसे ढीला कर देते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिट्टी के ऊपर वाले टॉप लेयर वाले सॉइल में आ जाते हैं, जिससे कि हम प्लांट्स जो है उसे आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। Thus, इस तरीक़ा से टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इस तरीक़ा से जो मिट्टी का पलटना और उसे ढीला करना ये जो है खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड द टिलिंग और
प्लगिंग। और यही प्रोसेस जिसमें हम मिट्टी को ढीला और पलटते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिलिंग और प्लगिंग, यानी कि खेतों की जोताई कहते हैं। दिस इज डन बाय द यूजिंग अ प्लग। Plugs are made of woods or iron. If the soil is very dry, it may needs watering before plugging. और कह रहा है क्या, जो ये जुताई होती है वो प्लग के द्वारा यानी हल के द्वारा किया जाता है। और ये हल जो होता है वो लकड़ी या फिर आयरन के बने होते हैं। कोई मिट्टी अगर बहुत ही ज़्यादा जहाँ सूखा हो तो हमें उसे प्लगिंग करने से पहले यानी जुताई से पहले उसमें हमें पानी भी, वाटरिंग भी करना पड़ता है। The plugs fields may have big clumps of the soils called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. तो कह रहा है क्या, जो हम प्लग करते हैं यानी कि खेतों को, तो उसमें बहुत सारे मिट्टी के ढेले बन जाते हैं जिसको हमें बहुत ज़रूरी होता है उसको तोड़ना, ठीक है। और उसके बाद हमें उस फील्ड को, खेत को क्या करना होता है? लेवलिंग भी करना पड़ता है। लेवलिंग भी उस फील्ड को करना पड़ता है। बीज को बोने के लिए कभी कभी हमें इरिगेशन यानी कि सिंचाई भी करनी पड़ती है, ठीक है। और इस ये लेवलिंग जो है लेवलर की मदद से किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टेलिंग। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल्स। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। कभी कभी जो है हमें मैन्योर यानी कि खाद को भी ऐड करना पड़ता है जुताई से पहले। ये क्या करता है, ये मैन्योर मिक्स हो जाता है सॉइल में और फिर मॉइस्चर को जो है सोइंग से पहले उसको मेंटेन करके रखता है, मॉइस्चर कर देता है सॉइल को। अब आगे है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil's clumps to get better yields. This is done with the help of the various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe, and cultivator. हमें जो है बीज को बोने से पहले यह ज़रूरी होता है कि हम उस मिट्टी के ढेले को तोड़ दें और खेतों को बेहतर बना दें, जिससे कि क्या हो, हमें आसानी से हम उसको बीज को बो के उसमें कल्टीवेट कर सकें। तो इसके लिए जो है क्लम्स करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग हम औज़ारों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेन औज़ार जो होते हैं जो इसके लिए होता है वो प्लग होता है यानी कि हल होता है, हो मतलब कोदाल होता है, और कल्टीवेटर जो आधुनिक मशीन होते हैं जिसे हम खेतों को करते हैं। ये देखिए ये हल है, ठीक है, जिसमें 2 बैल लगे हुए हैं और एक किसान इस खेतों को क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं। ये हल का एक फिगर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हल के बारे में। प्लग, हल होता क्या है? This is being used since ancient times for tilling the soils, adding fertilizers to the crops, removing the weeds and टर्निंग द सॉइल्स। ये जो है प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल किया जाते आ रहा है, जिसमें जो है मिट्टी को जोतना, खेतों को जोतना या फिर उसमें हम फर्टिलाइजर्स ऐड करना या वीड्स को हटाना, इन सारे काम जो है वो इससे किया जाता है। This is made of woods and it's drawn by the pair of the bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strips called प्लग्स हेयर। ये जो होता है वो लकड़ियों का बना होता है, जिसमें कि 2 जोड़े बैल या फिर जो कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्सेस और कैमल्स के द्वारा इसको खींचा जाता है। ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आकार का एक स्ट्रिप्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लग शेयर बोलते हैं। और इसमें द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग ऑफ वुड्स विच इज़ कॉल्ड द प्लग स्टॉप। इसमें एक लंबा सा लकड़ी का एक जो लंबा होता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लग शेयर और इसको बोलते हैं प्लग स्टॉप। ये लंबा सा लकड़ी का है, ठीक है।
There is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to the beans which is placed on the bull's neck। और इसमें एक तरफ से शाफ्ट में वो अटैच होता है, दूसरा में बीन्स में अटैच होता है। जो बीन्स क्या होता है वो बैलों के कंधे के ऊपर डाला जाता है। वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड द मेंस कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। और एक जोड़े बैल और एक आदमी मिलकर इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। द ingenious wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays। और जो ये देहाती यानी कि इसको जो देसी जो है ये है हल जो है उसको आजकल जो है वो आधुनिक तकनीकी जो है वो आयरन के लोहे के प्लग जो है वो जगह ले लिया है। हो कुदाल। It is a simple tools which is used for removing weeds and for losing the soils. It has a long rod of woods or iron। ये एक साधारण सा टूल्स है जिससे रिमूव किया जाता है weeds को और सॉइल को मिट्टी को भी ढीला किया जाता है। इसमें एक लंबा सा लकड़ी का या फिर आयरन का रॉड्स होता है। और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड द बेंट प्लेट्स आयरन इज फिक्स्ड टू द वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये देखिए ये एक हो है कुदाल है जिसमें एक ये लोहे या फिर लकड़ी का ये इसमें डंडा होता है जिसमें ये आयरन का स्ट्रिप इसमें लगा रहता है। कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स क्या होता है? Nowadays plug is done by tractor driven cultivators। कह रहा है कि आजकल के समय में जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर को खींचा जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर्स एंड टाइम्स। और ये जो है कल्टीवेटर्स जो है वो क्या करता है, जो ट्रैक्टर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है इससे कि मेहनत और फिर समय का भी बचत होता है। आगे है सोइंग यानी कि बीजों की बुआई हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम जो है आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे सोइंग के बारे में। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।